जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी ने अपनी शरण में हमें जुलाई 2012 में बुलाया। मेरे अंकल का भतीजा हमें गुरु जी के मंदिर लेकर गया था। आज उसका बर्थडे है। गुरु जी से प्रार्थना है उसे ब्लेस करें। हमें मंदिर जाकर बड़ा अच्छा लगा और मेरे अंकल कहने लगे कि हम मंदिर वीक में एक बार आया करेंगे। हम मंदिर जाने लगे। 2012 से 2020 तक गुरु जी ने बहुत कृपा बरसाई। उनका सत्संग मैं जब मुझे मंदिर मैनेजमेंट की आज्ञा होगी तब करूंगी, पर अभी का लेटेस्ट सत्संग मैं करूं या नहीं, मैं सोच ही रही थी कि मुझे ड्रीम आता है कि मंदिर से अंकल मुझे फोन करके कहते हैं कि आंटी आपको 2-3 सत्संग करने हैं। मैंने उसी दिन से अपने सत्संग लिखने शुरू कर दिए। दिसंबर एंड 2020 से मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज होने लगे। कोविड पीरियड था, डॉक्टर्स इजीली अवेलेबल नहीं थे। मैं बहुत परेशान थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या प्रॉब्लम आने वाली है। संगत जी, आप सब जानते हैं कि 52-53 इयर्स की एज तक आप बच्चों की एजुकेशन और करियर सेटल होने के बाद उनकी मैरिज की चिंता करते हैं। मैं भी अपनी बेटी के लिए सूटेबल मैच ढूंढ रही थी, पर साथ ही मेरे टेस्ट भी चल रहे थे। इस परेशानी में ही मैं एक रात को सो रही थी तो गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए। गुरुजी बड़े मंदिर के दरबार के बाहर मेन डोर के पास खड़े हैं। उन्होंने क्रीम कलर की स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट और ट्राउजर्स पहने हैं। बहुत संगत है, सब गुरुजी को चरण स्पर्श कर रहे हैं और गुरुजी उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। मैं दूर खड़ी गुरुजी को देख रही हूँ। मैं भी गुरुजी से कुछ कहना चाहती हूँ। गुरुजी दूर से ही करुणा भरी निगाहों से मुझे देखते हैं, क्योंकि मैं गुरुजी की आंखों में वह करुणा साफ देख पा रही थी। कुछ ही पलों में मैं अपने आप को गुरुजी के सामने खड़ा पाती हूँ। गुरुजी को कहीं बाहर जाना है और संगत को ब्लेस करते करते गुरुजी लेट हो रहे हैं। मैं गुरुजी से पूछती हूँ, गुरुजी थानू मेरा नाम भी पता है? गुरुजी कहते हैं, हाँ निश्चिंत बख्शी। मैं अपने मन में ही क्वेश्चन करती हूँ कि संगत तो मुझे बख्शी आंटी कहती है, तो मन में ही जवाब मिलता है तू अपना ना पूछे है। इतने में जैसे ही मैंने बताया कि गुरुजी कहीं जाने के लिए लेट हो रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं पर कहते हैं तू अपनी प्रॉब्लम लिख के मंदिर विच रख दे। मेरा ड्रीम खत्म हो जाता है। सुबह उठकर जब मुझे याद आता है कि गुरुजी के दर्शन हुए तो मैं बहुत खुश थी। मैंने कुछ सत्संग में यह भी सुना था कि गुरुजी ने कहा गुरुओं ने चिट्ठियां नहीं पाया कर दी। तो मैंने सोचा पर मुझे तो गुरुजी ने कहा है, तो मैंने अपनी समझ से 3 प्रॉब्लम लिखकर अपने घर के मंदिर में रख दी। गुरुजी ने मेरी प्रॉब्लम्स उसी सीक्वेंस में सॉल्व की जिसमें मैंने उन्हें लिखा था। गुरुजी ने मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम विद इन 2-3 मंथ्स में ठीक कर दी। मुझे ट्रैवलिंग में और जब स्वेटिंग होती थी तो स्किन पर रैशेस हो जाते थे, जिससे मैं 10-15 ईयर से परेशान थी। मैंने अपना डॉक्टर चेंज किया और उसकी मेडिसिन और गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई। मुझे एहसास नहीं था कि मेरी सेकंड प्रॉब्लम इतनी सीरियस है और मैंने तो उसे सेकंड नंबर पर रखा। मेरे एक्जिला के पास एक लंप हो गया था। मैं अपना फरीदाबाद से मैमोग्राम करवा रही थी और मुझे गंगाराम के डॉक्टर ने पेट स्कैन भी करवाने को कहा। मैंने सारी पेमेंट कर दी, क्योंकि मेडिसिन के लिए 50% एडवांस पेमेंट के बाद ही टेस्ट बुक होता है। मेरा दूसरे दिन पेट स्कैन होना था और मैमोग्राम उसी दिन हुआ। जब मैं चेंजिंग रूम में थी तो मुझे कोई आवाज आई है कि एथो पेट स्कैन नहीं करवाना। संगत जी, दिसंबर एंड का महीना, बहुत सर्दी थी। मैंने गुरुजी से कहा कि मैं तो ऐसे टेस्ट करवा कर ही परेशान और बीमार हो जाऊंगी। अब मुझे कहाँ जाना है आप ही देखना, क्योंकि हर जगह पहले आपको अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देनी पड़ रही थी। हमने वो अमाउंट वहां से रिफंड करवाया और मेरी बेटी ने उसे बड़े मंदिर की गुल्लक में चढ़ा दिया। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, औखे वक्त कोई काम नहीं आएगा, थोड़ा गुरु और गुरु संगत ही काम आएगी। मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट गुरुजी की ओल्ड संगत ने दिलवाई। 6 जनवरी को मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। रिपोर्ट हमने मंदिर के बाहर कार में ही खोली।
मेरे बच्चे रोने लगे और गुरुजी से नाराज भी हो गए। पर मैंने ड्रीम में गुरुजी की वो करुणा भरी नजरों का एहसास किया था। तो मैंने अपने बच्चों से कहा, मैं रहूं ना रहूं, तुम गुरुजी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि जब तक जिंदा है तब भी गुरुजी की शरण में है और मरने के बाद भी उनकी शरण में है। मैंने उन्हें ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे किस स्टेज का कैंसर है और कितनी लाइफ है। अगर ये गुरुजी की शरण में रहेंगे तो मुझे सुकून रहेगा। 2015 में जब हम मंदिर जाते थे तो एक अंकल ने मंदिर के दरबार में एक सत्संग किया था कि उन्हें थ्रोट कैंसर डायग्नोज हुआ। तब गुरुजी चोले में थे। गुरुजी ने कहा, कोई गल नहीं, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। और वो अंकल कीमोस के बाद मंदिर में गुरुजी के पास आते थे और अंकल ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। यह सत्संग ही मेरी प्रेरणा था। मैंने कहा, गुरुजी आप मेरे साथ रहना, मैं जो होगा उसे एक्सेप्ट करूंगी। 15 जनवरी को मैं मंदिर माथा टेकने गई क्योंकि दूसरे दिन मेरी सर्जरी थी। मैंने बाहर एक सेवादार अंकल जो घर जाने के लिए अपनी कार में बैठ रहे थे उनसे पूछा, अंकल मुझे गुरुजी का न्यू ईयर का कैलेंडर मिल जाएगा? अंकल रुके और कहने लगे, आंटी कैलेंडर तो अभी नहीं है। और कुछ स्माइल करते हुए मंदिर के अंदर समाधि के पास से रेड रोजेस का एक ह्यूज बुके मेरे हाथ में देते हुए कहते हैं, आंटी ये गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। ब्लेसिंग्स लेकर मैं खुश हो गई, पर साथ ही रोते हुए बताया कि अंकल कल सुबह मेरी सर्जरी है। संगत जी, गुरुजी की कृपा से 2014 से साल में 4 सत्संग हमारे फिक्स थे। 9 जनवरी, 9 मार्च, 9 जून और 9 अक्टूबर। हम उसे पूरे डिसिप्लिन से करते थे। लंगर प्रसाद हम घर पर खुद ही बनाते थे। शाम का सत्संग था। सत्संग समय पर हुआ और दरबार ऐसे ही सजा रहा। 15 जनवरी को वो बुके मेरे बच्चों ने दरबार में ही सजा दिया। सुबह हॉस्पिटल जाते वक्त मैंने रोज की एक पंखुड़ी तोड़कर गुरुजी की सूप के साथ रख ली। सुबह 5 बजे फॉग बहुत थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। रास्ते में कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी की कृपा से हम टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गए। मैंने सर्जरी से पहले ही डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि गुरुजी का पॉकेट थ्रू मेरे साथ ओटी में अंदर जाएगा। तो उन्होंने कहा, आपके वही गुरुजी है ना जिनका बर्थडे 7 जुलाई को आता है? मेरा भी बर्थडे 7 जुलाई को आता है। और दूसरी सीनियर सर्जन ने तो गुरुजी का पेंडेंट अपने गले में पहना हुआ था और कहने लगी, पहले आप अपने गुरुजी को प्रणाम कर लो, फिर हम आपको ओटी में लेकर जाएंगे। 18 जनवरी को मैं डिस्चार्ज हो गई और घर आई तो गुरुजी को माथा टेकते वक्त बुके को ध्यान से देखा तो पाया कि फूल वैसे ही खिले हैं और उसमें 3 सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट्स भी हैं। ऐसा बुके मैंने पहली बार ही देखा था। मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं, तनु बो दे। मैंने अपने अंकल को कहा, इसको गमले में लगा दो। सुबह माली आया और कहने लगा, ये कुछ दिन ही हरे रहेंगे, इनका सीजन नहीं है, ये तो मार्च एंड या अप्रैल में जड़ पकड़ते हैं। हमने उनको ऐसे ही लगा रहने दिया। कुछ दिन बाद 2 पौधे तो मुरझा गए, पर एक ने जड़ पकड़ ली और वो अब तक सरवाइव कर रहा है। मैं रोज उसे देखती हूँ गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में। उस टाइम मंदिर में ई पास से एंट्री होती थी और मैं कीमो से पहले और कीमोस के बाद मंदिर जाने लगी। मेरा ट्रीटमेंट जनवरी से शुरू होकर जुलाई 2 तक चला। इस पीरियड में गुरुजी हर पल मेरे साथ थे। अगर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम आई तो वो मेरा लैक ऑफ फेथ था जो डाउट्स क्रिएट कर रहा था। गुरुजी ने मेरी मदद करने को 2 फरिश्तों को भेजा जिन्होंने इस पूरे टफ टाइम में मेरी मदद की। एक ने ट्रीटमेंट के दौरान मेरे फाइनेंशियल मैटर्स को और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, मेरे टेस्ट, मेरी डे केयर कीमोज अप्रूवल के दौरान मेरी पूरी हेल्प की। वो थी मेरी ओल्ड स्टूडेंट। उसने मुझे मास्क में भी पहचान लिया। संगत जी, ये कोइंसिडेंस नहीं होते, ये गुरुजी की प्रेजेंस होती है जो
इस टफ टाइम में हमारी स्ट्रेंथ बनती है। हम रिपोर्ट्स के लिए वेट कर रहे थे तो बेटी ने कहा, मम्मा आप पापा के साथ जाकर अपने मेडिक्लेम अप्रूवल के पेपर्स के बारे में पूछ लो। तो वहां वो मुझे मिली और उसने कहा, मैडम आप 11th-12th में मेरे क्लास टीचर थे और आपने मुझे इस काबिल बनाया है, तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कोविड टाइम में ज्यादा लोग अलाउड नहीं थे, तो वो मेरी बेटी के साथ हमेशा रहती थी। दूसरा फरिश्ता जो मुझे वीक में 2 बार मेरी ट्रीटमेंट के दौरान मंदिर लेके जाता था। मैं किसी तरह से लंगर प्रसाद में एक रोटी, थोड़ी सब्जी, प्रसाद और हलवा खा लेती थी। जब मैंने उसे गुरुजी की शरण में भेजा था तो मुझे नहीं पता था कि वो क्या काम करता है। जब मेरा कैंसर डायग्नोज हुआ तो उसने मुझे बताया कि आंटी मेरा हेयर ट्रीटमेंट क्लिनिक है और मेरे पास बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं हेयर यूनिट बनवाने के लिए। कोविड टाइम में क्लिनिक जाना सेफ नहीं था, तो उसने अपने टेक्नीशियन को अपने साथ घर लाकर ही मेरा मेजरमेंट लिया और हेड शेव किया। उसने ऐसा खूबसूरत हेयर यूनिट तैयार करके दिया कि मैं जब मंदिर जाती तो कोई जज नहीं कर सकता था कि मैं कैंसर पेशेंट हूँ। उसने हेड शेव करते वक्त मेरी बेटी को कमरे से बाहर भेज दिया। मैंने उसकी आंखों में भी वही आंसू पाए जो मेरी बच्चों की आंखों में थे। इतना प्यार आपको गुरुजी की संगति दे सकती। हर कीमो साइकिल से पहले, हर एडिशन से पहले उसकी मम्मी और उसकी विशेष मुझे मिलती थी। संगत जी, आपको पता है कि कैंसर ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली होता है। कोविड के टाइम में हम सब भी फाइनेंशियली वीक हो गए थे। ऊपर से मैं भी जल्दी से लीव पर थी। मुझे चिंता थी कि सब कुछ कैसे मैनेज होगा। कोर्ट्स भी बहुत टाइम से नहीं खुले हैं। गुरुजी ने मेरे सारे फंड्स को मैनेज किया। उन्हें पता था कि प्रॉब्लम आने वाली है। मेरे पास 20-21 साल से नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी थी। कोई कभी क्लेम नहीं लिया था। बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे थे। कभी तो मैंने कोई सिरदर्द या पेन किलर भी नहीं खाई थी। तब नहीं पता था कि एक दिन कैंसर पेशेंट हो जाऊंगी। 2020 में गुरुजी ने दिमाग में एक थॉट डाला कि अपने मेडिक्लेम पैकेज को बिग अमाउंट से इंक्रीज करके कोई अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसी लो, प्राइवेट मेडिक्लेम पॉलिसी लो। हमारे पास बिग अमाउंट की मेडिक्लेम पॉलिसी थी, पर आपको पता है कि कई बार ये कंपनी क्लेम अप्रूवल करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। पर संदीप जी, गुरुजी की कृपा से मेरा सारा ट्रीटमेंट बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में और लेटेस्ट टेक्निक से हुआ। डॉक्टर ने कहा, अगर आपके पास 15 लाख की पॉलिसी है तो उसमें ये सब कुछ कवर नहीं होता। इसके साथ ही कुछ सिस्टम और भी हैं। डे केयर में नर्स भी मेरी स्टूडेंट थी। उसने अपने नर्सिंग स्टाफ और हेड नर्स को कहा, ये मेरी मैम है, अगर मैं कभी अवेलेबल नहीं रहूं तो तुम इनका ख्याल रखना। डे केयर की कैशियर गुरुजी की डिवोटी थी। संगत जी, मेरे लिए ये कोइंसिडेंस नहीं थे, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। इस कोविड पीरियड में गुरुजी ने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में बचाकर रखा, जबकि हमें कई कोविड टेस्ट और ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते थे। मेरी फैमिली को आउट ऑफ द वे जाकर बहुत पहले ही वैक्सीनेट करवाया, जबकि 18+ का वैक्सीनेशन शुरू भी नहीं हुआ था। हमारा फर्स्ट फ्लोर पर ऑफिस है और नीचे रेजिडेंस है। स्टाफ मेंबर्स और कुछ क्लाइंट्स के कोविड पॉजिटिव होने पर भी गुरुजी ने हमें उस पीरियड में बचाकर रखा। गुरुजी का शुक्राना। जैसा कि मुझे आ गया है 3 सत्संग शेयर करने की, तो मेरा दूसरा सत्संग भी इसी पीरियड का है। मेरे दोनों बच्चे अर्न करने लगे थे और बेटी को मैंने कहा, आप अपनी अर्निंग सेव करो। तो उसने और मेरे हस्बैंड ने ग्रेटर फरीदाबाद में एक प्लॉट में इन्वेस्ट किया। 25% हम पे कर चुके थे और बाकी हमने फाइनेंस करवाना था। हमारे सारे पेपर्स पूरे थे। कोविड की फर्स्ट वेव में लॉकडाउन था और एचडीएफसी के एक एम्प्लॉय ने एचडीएफसी बैंक के एक एम्प्लॉय ने हमारी फाइल डिस्प्लेस कर दी। पूरी फॉर्मेलिटीज दोबारा करने और बीमारी के कारण लोन सैंक्शन डिले हो गया और हमारा प्लॉट उन्होंने टर्मिनेट कर दिया और एक नॉमिनल सा अमाउंट का चेक दिखाते हुए कहा कि आपका अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो आप अपने भगवान को ही अर्जी लगा लो।
हम अपनी अर्निंग गुरुजी के चरणों से लगाने के बाद ही खर्च करते हैं कि गुरुजी आप इस पैसे को सही जगह खर्च करवाना। मैंने प्लॉट के पेपर्स गुरुजी के स्वरूप के सामने रख दिए और इतना ही कहा, गुरुजी ए पैसे किसी गरीब को जान दे ते मैं समझ लैंदी एनू जरूरत हुई। प्लॉट दे रेट भी बढ़ चुके ने और ऐसे पहला तो ही रजे हुए। मेरे बच्चे की पहली कमाई है, तुसी ही देखो। एक दो दिन बाद मेरा प्रॉपर्टी डीलर मुझे किसी हायर अथॉरिटीज का नंबर व्हाट्सएप करते हुए कहता है, ये बिल्कुल जेन्युइन पर्सन है, आप इनसे बात करो। मैंने इनसे फोन पर बात की क्योंकि मेरे बच्चे इधर उधर बहुत सोर्सेज यूज कर रहे थे पर कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। मैंने उनकी परेशानी को देखते हुए उन्हें सारी बात डिटेल में बताई। उन्होंने पूरा सुनने के बाद उसी टाइम कहा कि हम आपका स्पेशल केस कंसीडर करते हुए कुछ भी डिडक्ट नहीं करेंगे और जितना हमने पे किया सारा अमाउंट रिफंड हो गया, जो कि इम्पॉसिबल था। शुक्राना गुरुजी। तीसरा सत्संग जो आपसे शेयर करने जा रही हूं, मेरे अंकल लॉयर हैं, उनकी 32 इयर्स की प्रैक्टिस है। मेरे दोनों बच्चों ने भी लॉ ही किया। बेटी ने LLM किया तो मैं चाहती थी वो नेट क्लियर करे या PhD करके लेक्चरशिप ज्वाइन करे, क्योंकि हमारे पंजाबी फैमिलीज में फीमेल लॉयर्स को बहुत तेज तरार समझते हैं और एक अच्छा प्रोफेशन नहीं मानते। आप सब जानते हैं 90% लोगों की यही थिंकिंग है। मैंने भी एज ए मदर यही सोचा कि मेरी बेटी इतनी प्यारी है पर इस प्रोफेशन के साथ मुझे अच्छा रिश्ता ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी। मेरी बेटी को एक अच्छी सैलरी पर PGT लीगल स्टडीज की जॉब मिल गई। स्टडीज के दौरान और जॉब के कुछ पीरियड तक मेरी बेटी माधुरी रंगोली सेवा, कभी पेंट्री सेवा और बड़े फंक्शंस पर गुरुजी के स्कूल में सेवादारों के लंगर प्रसाद में सेवा करती थी और बेटा अनमोल सैटरडेज में शटल सेवा में होता था। मेरी बेटी सेवा में होती या लंगर प्रसाद ले रही होती तो सेवादार अंकल सबके सामने जोर से पूछते, और माधुरी आंटी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बेटी जवाब देती, अंकल मैं टीचिंग में हूँ, मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ। पर फिर भी कुछ अंकल हर बार यही कहते। मेरी बेटी मुझे घर आकर बताती कि मम्मी गुरुजी मेरा सबके सामने मजाक बनाते हैं, जब मैं प्रैक्टिस नहीं करती तो सब क्यों पूछते हैं? करीब 1.5 साल के बाद मेरी बेटी जॉब छोड़ देती है और पापा को असिस्ट करने लगती है। अपनी प्रैक्टिस से वो बहुत खुश है क्योंकि नेम, फेम, रिस्पेक्ट सब गुरुजी ब्लेस कर रहे थे। हाई प्रोफाइल केसेस और चैलेंजिंग वर्क में इन्वॉल्व रहने लगी। गुरुजी बहुत तराश रहे थे उसकी स्किल्स को और वो निखरने लगी। MNC में पहुंच की ट्रेनिंग और बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट अनमोल और माधुरी को मिलने लगे। इस छोटी सी उम्र में गुरुजी ने उनको खूब ब्लेस किया। कभी कभी तो अपनी तारीफ सुनकर उनको शर्म आने लगी और वे हमेशा इसके लिए गुरुजी का शुक्राना करते। संगत जी, पर हमें तो मांगना भी नहीं आता और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को समझना भी नहीं आता। हम सबसे पहले नेगेटिव एस्पेक्ट को ही पकड़ते हैं। मैं गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी अगर आपने इसको लॉयर नहीं बनाया होता तो मुझे बहुत आसानी से कोई भी अच्छा रिश्ता मिल जाता। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं रोज ट्रेडिशन पीरियड में भी मंदिर जा रही थी। एक दिन मेरा BP स्लाइटली हाई हो गया तो मेरी बेटी को लगा कि मेरी मम्मी मेरी टेंशन ले रही है। वो मुझे हमेशा कहती, मम्मी आप मेरे और गुरुजी के बीच में मत आना, क्योंकि आप तो कोई छोटी चीज मांग लोगे और मुझे गुरुजी ने कुछ बड़ा देना हो। मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। मैं गुरुजी के लिए तो किसी को भी छोड़ सकती हूँ, पर मुझे कोई कहे कि आप गुरुजी को छोड़ दो तो ये मैं नहीं कर पाऊंगी। ये गुरुजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें अपने साथ इतना आगे क्यों ले आए। रात को वो गुरुजी को यह कहकर सो जाती है कि गुरुजी मम्मी पापा दोनों डिस्टर्ब हैं, आपने मुझे लॉयर क्यों बनाया। गुरुजी उसी रात माधुरी को मैरून चोली में ड्रीम दर्शन देते हैं और 2015 से 21 तक का फ्लैशबैक दिखाते हैं। उसे कहते हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਸੀ, जो हो रहा है वो तो 10% भी नहीं। संगत जी, 2016 में मैंने अपनी बेटी का, अभी वो पढ़ ही रही थी, तो एक जगह रोका किया था
पर उसी दिन हमें रियलाइज हुआ कि यहाँ कंपेटेबिलिटी नहीं है। हमने अभी कोई रिंग सेरेमनी या मैरिज की डेट फिक्स नहीं की थी। कुछ दिन बाद ही हमने कॉल ऑफ कर दिया। जिस दिन कॉल ऑफ किया तो सबसे पहले बड़े मंदिर जाकर गुरुजी की समाधि पर माथा टेका और बताया। गुरुजी ड्रीम में दिखाते हैं कि मेरी बेटी बहुत वीक हो चुकी है, उसकी आंखों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं, उसकी कलाइयां बहुत ही पतली हो चुकी हैं और उसने बहुत मैली सी ड्रेस पहनी हुई है और वो 5 साल सफर करने के बाद डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर रही है। मेरे घर की हालत बहुत खराब है, पैसे की बहुत तंगी है और सिर्फ मेरी ही सैलरी से घर चल रहा है। मेरा बेटा जो कैट क्लियर ना होने के कारण डिप्रेशन में है और उसने बड़ी बड़ी मूछें रख ली हैं और बहुत मोटा हो चुका है। उसे हमारे किसी क्लोज रिलेटिव ने झूठे केस में फंसा दिया है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है और मेरे पास तो उसकी बेल करवाने के भी पैसे नहीं है और वो कह रहा है जेल तो जाना ही पड़ेगा। ये सब 5.5 साल की जर्नी गुरुजी दिखाने के बाद कहते हैं अपने मुकदमे लड़न तो अच्छा है, दूसरे दे सुलटा दे, तद भी मैं, हुन भी मैं, अगे भी मैं। संजय जी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता क्योंकि गुरुजी ने मेरे बेटे को भी यही विजन दिखाया। जब सुबह बेटी ने उठकर अपने ड्रीम के बारे में बताया तो पता चला कि मेरे बच्चे लॉयर गुरुजी की ब्लेसिंग से बने हैं। संगत जी, हमने अपने 5 सालों को याद किया तो पता चला सिचुएशन तो उल्टी थी। ना तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ना मेरा बेटा डिप्रेशन में था। इनफैक्ट वो रोज नया मुकाम हासिल कर रहे थे। गुरुजी ने इस पीरियड में हमें लद्दाख, मुंबई, गोवा, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बाली और ना जाने कहां कहां घुमाया। गुरुजी ने जो पतली पतली कलाइयां दिखाई थी उसमें तो उन्होंने बेटी को डिजाइनर गोल्ड ब्रेसलेट और प्यारी सी डायमंड बैंगल्स ड्रेस की थी जो वो पहन कर रखती थी। रही पुरानी ड्रेस की बात तो गुरुजी ने इन सालों में उसे टॉप ब्रांड की डिजाइनर ड्रेसेस से ब्लेस किया और फर्स्ट फ्लोर पर वेल फर्निश्ड ऑफिस ब्लेस किया। सब कुछ उस सफरिंग का उल्टा था। सचमुच वो तो 10% भी नहीं है। मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया था कि गुरुजी ने हमें कितना बचाया। हम रोज मंदिर जा ही रहे थे तो उस रात हमने मंदिर के सामने अपने कान पकड़े और कहा, गुरुजी आज के बाद कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे और इस सुल्ताने के काम को पूरी ईमानदारी से करेंगे। संजय जी, मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है। डॉक्टर्स कहते हैं अर्ली स्टेज थी, ERPR पॉजिटिव है, पर आपको पता है कि बहुत बार कैंसर रिलैप्स कर जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं 5 से 6 साल सरवाइव करने के बाद गुरुजी का शुक्राना करूं और कहूं कि आपने मुझे लाइफ ब्लेस की है। मुझे नहीं पता गुरुजी ने कितनी लाइफ ब्लेस की है, पर इतना पता है कि जो गुरुजी के दरबार में नहीं मिल सकता वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, क्योंकि गुरुजी तो सुप्रीम लॉर्ड हैं। यह हम सब जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग तो मेरी लाइफ 51 ईयर्स की थी, अब 54 की हूं। 2012 से जुलाई 2021 तक की यात्रा में हम एस्ट्रोलॉजर्स से नहीं जाते, कुंडलियां जला चुके हैं, स्टोन्स उतार चुके हैं और गुरुजी को सरेंडर कर चुके हैं। गुरुजी से प्रार्थना है, गुरुजी हर जन्म आप हमें अपनी शरण में रखना। शुक्राना गुरुजी, सारी संगत का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे सुना। मेरा सत्संग इसके लिए प्रेरणा बनेगा कि गुरुजी जानते हैं। मंदिर मैनेजमेंट का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे इतनी जल्दी जूम सत्संग पर सत्संग शेयर करने का मौका दिया। मैंने कल ही सत्संग भेजा था और कल ही मुझे विक्रम अंकल का मैसेज आया कि आंटी सत्संग शेयर कीजिए, पर मैं उनका मैसेज रिसीव नहीं कर पाई क्योंकि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के बाहर दर्शन के लिए गई थी और अपना फोन घर पर ही छोड़ गई थी। मैं मंदिर मैनेजमेंट का फिर से शुक्राना करती हूँ, उन्होंने यह प्लेटफॉर्म बनाया। जब हम इस बुरे वक्त से गुजर रहे थे तो यह जूम सत्संग ही हमारी स्ट्रेंथ था। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, सत्संग करने और सुनने वाले दोनों को गुरुजी ब्लेस करते हैं।
तो मंदिर मैनेजमेंट से अनुरोध है कि यह सिलसिला चलता रहे, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स और दुख बुलाकर सत्संग सुनकर चैन से सोते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना।